पहले श्रीनगर और उसके बाद जम्मू और अब आज दिल्ली में कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे। और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड प्रमुख मांग है पार्टी की। और आज कई पार्टी के नेशनल नेता भी इनके साथ शामिल हुए। राहुल गांधी भी 4 बजे इन कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे और जो स्टेटहुड है, रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर का, उसके लिए उसकी बहाली की मांग जोरों से करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा जी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पहले श्रीनगर में, फिर जम्मू में और आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। और पार्टी के नेता, चाहे वो नेशनल नेता थे या जम्मू कश्मीर इकाई के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब स्टेटहुड का दर्जा जो है उसको वापस मिलना चाहिए, उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। अब ये जो बहानेबाजी हो रही है वो ज़्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। अब सरकार को रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करना चाहिए। 6 पॉलिटिकल, एक बहुत बड़ी देश की अपने समय में पॉलिटिकल पार्टी 6 असेंबली सीटें जीतती है। उन 6 विधायकों को काम करने के लिए, उनके बड़े नेताओं को काम करने के लिए कुछ है नहीं। आप लोगों ने देखा है कि ऐसे समय में ये पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए कभी देश का हित पहले नहीं रहा, अपना हित पहले होता है, और ऐसे समय में कश्मीर में प्रदर्शन करना, फिर जम्मू में करना और अब दिल्ली की तरफ अग्रसर, इस पॉलिटिकल पार्टी ने कभी जम्मू कश्मीर के हित में कोई काम नहीं किया। जब ये खुद सत्ता में होते थे ये बात ठीक है, तब ये सत्ता का पूरा सुख जो थे वो भोगते थे। सत्ता से बाहर हुए तो किसी को भी डिस्टेबलाइज करना इनका हमेशा कार्य रहता था। और आज आप मानकर चलिए, जैसे मैंने कहा, 6 लोग अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे हैं और वो उस शख्स के विरुद्ध जिस शख्स ने ऑलरेडी एग्री किया है कि यहाँ की परिस्थितियाँ जब ठीक होंगी, अच्छी होंगी, तब स्टेटहुड जो है डेफिनेटली इस जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा। आप मानकर चलिए कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पास और कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्य नहीं है। चाहे हमारा प्रदेश है, चाहे हमारा केंद्र है, यहाँ पर भी उनकी पार्टी जो है एक हाशिए के ऊपर है। आपने कहा कि आपका रेफरेंस था प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही है या उनको याद दिलाने की। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो कहते हैं कि देखिए कि बहुत टाइम से एश्योरेंसेस मिल रही है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? उचित टाइम तो यही है। अगर सरकार भी ये कहती है कि नॉर्मल सी आ गई है, सरकार ये बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तो अप्रोप्रिएट टाइम तो स्टेटहुड रेस्टोर करने में क्या दिक्कत आ रही है? कौन सा ऐसा प्रॉब्लम इनको हिंड्रेंस आ रही है? क्या ये लोगों की आशाओं और एक्सपेक्टेशन को नहीं देख रहे हैं? लोग क्या मांग कर रहे हैं? लोगों को उनको हक चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए अनइंटरप्टेड। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एजेंडे में कहा था, कांग्रेस ने भी कहा था, गठबंधन सरकार की बात लेकर जो इन्होंने कहा था कि हम लोग गठबंधन सरकार में हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने एमएलए पूरे होने के बाद, विधायक पूरे होने के बाद, कांग्रेस को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। पानी लोगों को मिल नहीं रहा, बिजली नहीं मिल रही, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। पहली असेंबली लगती है और उसके बाद हम लोगों ने वो देखा कि वहाँ का एक वातावरण जो था वो क्योटिक वातावरण सा जो है वो बनाया गया। और उसके बाद पहलगाम का वाक़या, वो ना हमारे हाथ में था ना किसी के हाथ में था, और उसके चलते 2 देशों के बीच में युद्ध। परिस्थितियां हमारे प्रदेश की अगर अच्छी होती तो प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है कि उचित समय आएगा, मिल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है, और ये अवश्य में हम लोगों को उचित परिस्थितियां आने का इंतजार करना चाहिए। रादर उचित परिस्थितियां आए, इसके लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए, ना कि कभी वहां पर प्रदर्शन, ना कि कभी यहां पर प्रदर्शन। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध प्रदर्शन किया कभी क्या? उर्दू को लेकर उर्दू का विषय जो था नायब तहसीलदार में आया, तो उसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रदर्शन हुआ क्या? आप लोगों को वहां कोई प्रदर्शन दिखाई नहीं देगा। वो हमेशा से सरकार के विरुद्ध, जो केंद्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्य बात करने की उनकी प्राथमिकता रहती है। पाकिस्तान के हित में
बोलना उनकी प्राथमिकता रहती है, चाइना के हित में बोलना उनकी जो है वो प्राथमिकता रहती है। आपने कहा कि एश्योरेंस दे रही है सरकार, भी एश्योरेंस दे रही है। वो कहते हैं कि एश्योरेंस तो मिल रही है, मतलब सरकार की कमिटमेंट भी है, प्रॉमिसेस भी है, लेकिन अगर लोगों को डिलीवरेंस देनी है तो स्टेटहुड वापस आना चाहिए। जो डुअल सिस्टम है पावर का, ये बहुत डेंजरस है, उससे कंफ्यूजन बढ़ा है, उससे ब्यूरोक्रेसी में कंफ्यूजन है। लोग कहाँ ड्यूल सिस्टम है? एक छोटा सा डिपार्टमेंट है लॉ एंड ऑर्डर का, वो एलजी साहब के पास है। ये हर जगह पर होता है जहां पर यूटी होती है। तो कौन सी प्रॉब्लम्स है? हमारे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, 20 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर कार्य होना चाहिए, कार्य नहीं हो रहा, ट्रांसफर्स हो रही हैं। वो कार्य हो रहे हैं जो उचित नहीं है, वो हो रहे हैं। ट्रांसफर्स धड़ाधड़ हो रही हैं, एलिवेशंस धड़ाधड़ हो रही हैं। और जब कभी रुकने की बात आती है, सरकार के विरुद्ध करने की बात आती है, तो एलजी साहब का छोटा सा डिपार्टमेंट उसको कवर करके ये बात जो है वो रखते हैं कि एलजी साहब कर नहीं होने दे रहे। एलजी साहब ने कहां रोका है? एलजी साहब तो चाहते हैं ये यहाँ का अच्छा वातावरण बने और उसकी तरफ उनके माध्यम से अच्छे प्रयास हो रहे हैं। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से और कांग्रेस जो गठबंधन में सीधे तौर पर घुस तो नहीं पाई क्योंकि उनको कोई हक मिलना ही नहीं था, लेकिन उनको भी चाहिए यहाँ की परिस्थितियों को बदलें, बच्चों को उनका हक मिले, डेली वेजेस को उनका हक मिले। वो जो बच्चे 225 स्पोर्ट्स कोटा के बच्चे हैं उनको उनका हक मिले। लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, दुकानदारों को उनकी दुकानें गिराई जा रही हैं, उनको दूसरी जगह पर दुकानें बनाकर दी जाएं, उनको उनका हक मिले। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। मेरे पास क्या है वो मेरी प्राथमिकता है। आज की प्राथमिकता ये है कि दूसरे की लंबी लाइन को छोटा मैं कैसे करूं। आप अपनी लंबी लाइन करिए, अच्छा कार्य करिए। वहां जाकर बातचीत करने के बजाय सीधे तौर पर हमें कोई दिक्कत आती है, हमें कोई टोल प्लाजा की दिक्कत आई तो हम लोग मंत्री जी से मिल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का हल हो, लोगों को सहूलतें मिलें, और इसके तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो है वो प्रयास करना चाहिए। उचित समय आने का हम लोगों को इंतजार करना। मतलब उचित समय अभी नहीं आया, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आज की परिस्थितियां जैसे मैंने कहा, उचित समय क्रिएट ही नहीं होने दिया। फर्स्ट डे असेंबली को लेकर और आज समय का वातावरण आप लोग देखेंगे, आपके ध्यान में आएगा कि नियर भविष्य में कोई चांसेस हैं मैंने इस स्टेटहुड के? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो वो अवश्य में होगा, इसमें कोई दो राय। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।